सवालों की गूंज में अक्सर रणनीति की आवाज दब जाती है और सियासत की गर्मी में कूटनीति की ठंडक को चुप्पी कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा नया एंगल आया जिसने विपक्ष के ही सुरों को सवालों के कटघरे में ला दिया। दरअसल कांग्रेस जो लगातार संसद में भारत सरकार की विदेश नीति पर हमलावर रही, जो हर मंच से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही कि आखिर ईरान, अमेरिका, इजराइल जैसे वैश्विक टकराव पर भारत खामोश क्यों, तो उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने सरकार की खामोशी को जिम्मेदार कूटनीति करार दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूएस ईरान युद्ध पर भारत सरकार की चुप्पी का बचाव किया। थरूर के मुताबिक मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भारत के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चुप्पी साधना नैतिक हार नहीं बल्कि जिम्मेदार स्ट्रैटेजी है। थरूर के मुताबिक विदेश नीति किसी एकेडमिक सेमिनार की तरह नहीं होती, ये जिम्मेदार का काम होता है। सरकार बैलेंस बनाकर सही नीति से काम करे। ये लेख महज एक राय नहीं बल्कि उस राजनीतिक सोच पर सवाल है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी घरेलू सियासत के चश्मे से देखने लगती है। शशि थरूर ने साफ तौर पर अपने लेख में ये बातें कही। कूटनीति कोई टीवी डिबेट नहीं, ये कोई एकेडमिक बहस नहीं जहां दर्शक की बातें करके तालियां बटोरी जाए। यहाँ हर फैसला लोगों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा होता है और यही वजह है कि भारत आज बयानबाजी से ज्यादा बैलेंस पर भरोसा कर रहा। शशि थरूर का ये बयान सिर्फ एक राय नहीं बल्कि उस हकीकत का वो आईना है जिस आईने के सामने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमेशा अपनी तस्वीर छिपाती रही। ये कौन सी नीति है आज तक हमको तो समझ में नहीं आई है। शायद शशि थरूर जी को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सी नीति है जहां पर मासूम बच्चियां मार दिए जाते हैं, जहां एक राष्ट्र का हेड मार दिया जाता है और हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं जागती है। हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारत क्या इस पे भी चुप रहेगा कि बच्चे मार दिए गए, कोई देश का हेड मार दिया गया? ये कौन सी नीति है, कौन सी कूटनीति है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो हम लोग राजनीति को समझते हैं, जो विदेश नीति को समझते हैं, हम लोग का कहना ये है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बुरे वक्त में खड़े हुए हैं, तो उनके बुरे वक्त में भी हमको खड़ा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो इस पूरे दौर में हम लोगों ने जो देखा, जो खाड़ी का जंग चल रहा है अमेरिका, इस्राइल, ईरान के बीच में, उसमें हमारी क्या भूमिका है ये अभी तक पता नहीं चला, स्पष्ट नहीं हुआ है। इस स्ट्रैटेजी को चुप्पी समझने वाले कांग्रेस के लिए शशि थरूर का ये लेख आईने का काम कर रहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जिस सच को शब्द दिए हैं वो कोई नया खुलासा नहीं लेकिन हकीकत का आईना जरूर है, क्योंकि राजनीति में जब अपनी ही पार्टी से ये चर्चा भीतर से उठती है तो सवाल और चुभता है, आवाज और तेज सुनाई देती है, चोट सीधा दिल पर। लेकिन वैश्विक शतरंज में इस हकीकत को जानना भी जरूरी हो जाता है कि विदेश नीति नारेबाजी से नहीं समझदारी से चलती है। शशि थरूर हमेशा सही कहने के लिए जाने जाते हैं और लंबे समय से चाहे विदेश में माननीय नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए हो, तब भी उन्होंने अपनी बात बेकाकी से कही है और वर्तमान में भी उन्होंने जो बात कही वो सही है और इसको कांग्रेस को मानना चाहिए और कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही शशि थरूर ने राजनीतिक परिवारवाद पर अपनी एक लेख से कांग्रेस को कटघरे में लाया। शशि थरूर सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति की गहरी समझ के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं। हर कुछ दिनों में शशि थरूर अपने लेख से, अपने बयान से उस हकीकत को बयां करते रहे जिसमें ना कोई राजनीति और ना ही कोई सियासी फायदा। बात देश के लिए होती है, देश हित की होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिप्लोमेसी कोई भावनाओं का खेल नहीं, ये संतुलन का वो साइंस है जहां हर शब्द नाप तोल कर बोला जाता, हर एक बयान तौला जाता है। भारत हमेशा अपनी मल्टी अलाइन नीति से इस संबंध को सींच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।